श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपकी बॉडी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा खराब सा हो गया है, फिर आपके शरीर के जो दाग धब्बे हैं ना वो ख़त्म हो ही नहीं पा रहे, आपके सारे पैसे कॉस्मेटिक में जा रहे हैं, फिर भी वो दाग धब्बे जो भी आपके चेहरे पे हैं, जो भी आपकी बॉडी में हैं, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो मात्र 10 दिन में ये उपाय आप करके देखिएगा, आपकी बॉडी भी ठीक हो जाएगी और आपके जो चेहरे के दाग धब्बे हैं ना वो भी ठीक हो जाएंगे। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है, इस उपाय को करने के लिए कोई तिथि नहीं चाहिए, हमें कोई दिन नहीं चाहिए, कोई समय नहीं चाहिए, जब भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, इस उपाय को करेंगे। 4 उपाय हम लोग इस उपाय वीडियो में बात करेंगे जो कि आपके फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छे होंगे। जो उपाय आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, नोट सारे करिएगा कोई एक उपाय, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहे होंगे पत्ते, दिख रहे हैं ना, तो आपको क्या लेने हैं, आम के पत्ते लेने हैं 21 गिन करके। अब यहां पे एक नियम अलग होता है, जो आम के पत्ते लोगे ना, आप चाहे तो हरे वाले आम के पत्ते ले लो और उसको वहां से लेके आओ और अपने घर पे सुखवा लो और सुखाने के बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आप चाहें तो सूखे हुए पत्ते ही आम के आप लेके आओ, घर पे सुखाने का झंझट ही नहीं है। सूखे हुए आम के पत्ते लाओ और उसको किसी भी चीज में जला करके उसकी भस्म को, उसकी राख को निकाल लो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना। आम के पत्तों को सुखा करके, जला के ऐसे भस्म बना लो, है ना। और इस भस्म को क्या करेंगे, आपको एक सफेद कपड़े में, व्हाइट कपड़े में आपको रखना है। जरूरी नहीं है कि वो सफेद कपड़ा जो हो वो नया ही हो, नहीं, पुराना हो, बट वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या करना है, आपको उसे लेकर के एक तांबे के लोटे में जल ले लेना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, किसी भी दिन पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, देखो, आप ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना, ऐसे महादेव के मंदिर में जाना जहां पे लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है, या फिर ऐसे दिन उपाय को करना जब भीड़ बहुत कम हो, है ना। जाओगे और सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में जो भस्म आपने तैयार की है सफेद कपड़े में, उससे महादेव का आपको स्नान कराना है। भस्म से आपको क्या करना है, स्नान करना अच्छे से। और जब स्नान करा रहे हो तो महादेव से विनती करेंगे, हे शिव शंभु, हमारे बॉडी में या फिर हमारे शरीर में इस तरीके से दाग धब्बे हो गए हैं, आप इन्हें ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे, फिर उन्हें चढ़े हुए, जो चढ़ाया आपने ना भस्म को, उसको निकाल करके छोटी सी कटोरी में रख लेना, है ना। जब भस्म आप महादेव के शिवलिंग से निकाल लेना और फिर आपको एक तांबे के लोटे में जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। पहला काम हो गया। जो दूसरा काम करना है, जिस कटोरी में आपने भस्म को रोका था, इसे लेके आप अपने घर चले जाना, ठीक है ना। और जितना भी भस्म आपने लिया है, जब भी आप गर्मी में, ठंडक में, जब कभी भी आप स्नान करो, नहाने के लिए जाओ, तो वही एक चुटकी भस्म अपनी नहाने की बाल्टी में डाल करके और स्नान कर लेना। आपकी बॉडी में, आपके फेस में जहां पे भी दाग धब्बे होंगे, यकीन मानिए भस्म इतना चमत्कारी होता है कि फिर आपको कभी भी कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो दाग धब्बे होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक जरूर हो जाएंगे। एक छोटी सी बात आपको मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, मेरी जितनी भी बहनें, मेरे जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके फेस पे बहुत दाने बार बार निकल आते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने चेहरे पे कोई भी, कितना भी अच्छा साबुन हो, महंगा हो, सस्ता हो, चेहरे पे साबुन लगाना बंद कर दो, आपके दाग धब्बे चेहरे के खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले उपाय की बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। बॉडी के दाग धब्बों को खत्म करने के लिए हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दूर्वा के साथ में ना। ये उपाय भी बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। देखो क्या करोगे, आपको दूर्वा दिख रही है ना, आपको गिन करके लेनी है कितनी दूर्वा, 7 दूर्वा। जो हरी वाली दूर्वा आती है ना, 7 दूर्वा लेना, उसको अच्छे तरीके से किसी चीज में कूट लेना, पीस लेना, है ना। जब पीसोगे तो इसका एक ग्रीन कलर का पेस्ट निकल करके आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ग्रीन कलर का पेस्ट मिल गया। साथ ही साथ आपको गौ माता का कच्चा दूध लेना है। किसका, गाय का कच्चा दूध आपको लेना है। और लेने के बाद में जो आपने दूर्वा को पीस करके उसका पेस्ट निकाला है, वो इसी दूध के अंदर डाल देना, है ना। डाल दिया। डालने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जो आपको जिस भी दिन चंद्र भगवान के दर्शन हो, या फिर जिस दिन चंद्र दर्शन का दिन हो, जैसे शुक्रवार को इस बार पड़ रहा है चंद्र दर्शन, तो जिस दिन चंद्र दर्शन हो, आपको क्या करना है, उसी दूध के अंदर जो आपने दूर्वा को पिसा करके डाला था, आपको इसके अंदर एक सफेद पुष्प डाल देनी है। और इसी सफेद पुष्प को डाल करके
जब आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं, चंद्र भगवान की रोशनी में चंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 बार उसी जो क्या लिया आपने, जो फूल लिया है सफ़ेद फूल, उसी फूल से दूध में डुबा डुबा करके उनके ऊपर छिड़काव करें। कितनी बार? 7 बार। जितना भी दूध आपके कलश में बचा हुआ है उसे लेकर के फिर आप अपने घर में नीचे जाएंगे। आपकी बॉडी में जहां पे भी दाग धब्बे हों, दिन में 3 बार आपको लगाना है। फ्रिज में रख देना संभाल करके ताकि दूध फटे नहीं, खराब नहीं हो। 3 बार आपकी बॉडी में उस स्थान पे लगा करके और उसके बाद आप वॉश कर देना, धुल देना। यकीन मानिए आपकी बॉडी के जो दाग धब्बे होंगे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, इवन कॉस्मेटिक की भी जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ने वाली होगी। ठीक है ना। 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। एक बहुत फेमस उपाय की बात करते हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी हर कथा में और कई बार अपने चेहरों को सुंदर करने के लिए आप सभी लोगों को जरूर बताया होगा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। तो आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र को लेने के बाद में आपको एक छोटा सा काम और करना होगा, और वो लेना है आपको लाल चंदन। है ना, आप पे घर में लाल चंदन होगा, लाल चंदन, उसको गीला उला नहीं करना, उसको ऐसे सूखा ही लाल चंदन लेंगे। एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को भी करने की कोई तिथि नहीं है, कोई दिन नहीं है, किसी भी वक्त किसी भी समय आप कर सकते हैं। फेस बस रखना होगा आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। है ना। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले तो लेपन करेंगे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। जो आपको मैंने एक बेलपत्र दिखाई, इसी लाल चंदन के ऊपर बेलपत्र को आपको रख देना। अब जो बताऊंगा तरीका वो समझिएगा। आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में जो मैंने आपको जल दिखाया वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ इसी लाल चंदन से दूरवा से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, तो इस जल को यहां से रोक लेना और इस जल को फिर से आप अपने घर में लेकर के जाएंगे और 5 दिनों तक लगातार संभाल करके इसको फ्रिज में रख देना। यूज करने के बाद में थोड़ा सा जिस भी स्थान पे आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हों, उस स्थान पे थोड़ा सा उसी लाल चंदन के पानी का जल उस स्थान पे लगाना। फिर आप चाहें तो स्नान कर ले लगाने के बाद में 20-25 मिनट के बाद में, या फिर ऐसे ही वॉश कर दें। ऐसा आपको सिर्फ 5 दिन तक लगातार करना है। 5 दिन के बाद भी अगर आपके पास में लाल चंदन का जल बच जाता है तो उसे किसी पेड़ के नीचे आपको डाल देना है या फेंक देना है। ठीक है ना। करके देखिएगा, आपकी बॉडी के जो दाग धब्बे होंगे वो बहुत ज्यादा जल्दी ठीक जरूर होंगे। है ना। 3 हो गए। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय ना तो पूज्य गुरुजी की कथा के हैं, ना तो पूज्य गुरुजी की किताब के हैं। यह उपाय मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक लोगों को यूज करते हुए देखा है, उनसे पूछा था कि आपकी बॉडी के या फिर आपके चेहरे के दाग धब्बे कैसे ठीक हुए, तो उनके द्वारा यह बताया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना। देखो, इस उपाय को करने के लिए एक बात आपको और समझा दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ गौ माता का ही दूध लेना है, यानी कि गाय का कच्चा दूध लेना, और इस उपाय को लगातार आपको करना है कम से कम 10 दिनों तक। कितने दिनों तक? लगातार 10 दिनों तक करना है। अब यहां पे जो दूध की मात्रा लोगे ना, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, बहुत ही थोड़ा सा, 1 चम्मच के आसपास में कच्चा दूध ले लो। ठीक है ना। वो फ्रिज में ना रखना हो, एक से नॉर्मल दूध हो। ठीक है ना। लेने के बाद में आपको यहां पे दिख रहा होगा, यह है एलोवेरा। है ना, दिख रहा होगा एलोवेरा, और हर घर में इस टाइम पे एलोवेरा मिल जाएगा। एलोवेरा को निकाल करके इसके अंदर का जो जूस होगा, जो भी 1 चम्मच आपने दूध लिया है उसके अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में जितना भी दूध लिया है उसको अच्छे से जब पेस्ट करोगे ना, हाथों से मिलाओगे, तो बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा उस दूध का, और उसी दूध को जिस जगह पे आपकी बॉडी में दाग धब्बे है ना, उस स्थान पे लगाना और उसके बाद में वॉश कर दिया करो ठंडे पानी से। यकीन मानिए, अगर 10 दिनों तक इस तरीके से लगातार आपने कर लिया, बॉडी के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। एक डाउट होगा लोगों को, क्या भैया ज्यादा सा दूध लेकर के उसमें हम ज्यादा एलोवेरा डाल करके एक ही दिन ऐसे पेस्ट बना करके उस 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको डेली थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच कच्चा दूध लेना है और डेली डेली उस पेस्ट को बना करके लगाना है, उसे रखना नहीं है, वरना वो चीज खराब हो जाती है। ठीक है ना।
करके देखिएगा, आपकी बॉडी के जो दाग धब्बे होंगे वो खत्म होंगे, फिर आपको कॉस्मेटिक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और हाँ, आप चाहें तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।